बस बच्चे जिम्मी दे बाबा। हाय हाय। का पेट पाल रहा हूँ, क्या मैं 2 नंबर हो सकता हूँ? हम गैरतमंद है, किसी के आगे हाथ भी फैला नहीं सकते आप हमें, तो अल्लाह की कसम। गलीज औरत, कुत्ती औरत, दल्ली औरत, ये मैं नहीं कह रहा, पूरा समाज कह रहा है। आज के बाद बस मेरे मतलब जो मेरे दिल की हसरत थी ना, वो मैंने बुझा ली है। अब मैं इसको गालियां नहीं दूंगा। अब इसको गालियां दे रही है पूरी दुनिया। जी, इसने बेसिकली खराब किया था हैदर को, उसकी इज्जत उछालने की कोशिश की थी। तो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी बननी। तो अब पड़ गई पंगे में, अब पूरी दुनिया इसको लान तान कर रही है दोस्तों। ठीक है, उन्होंने तुम्हारे साथ किया क्या है, थीमा ने तुम्हारे साथ क्या किया है नहीं पता। इसने काफी सारे चैनल उड़ाए हैं इंडिया के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सीमा बन चुकी है ढोलक, क्योंकि दोस्तों एक तरफ से गुलाम हैदर बजा रहे हैं और एक तरफ से इंडिया के लोग बजा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सीमा भगोड़ी की सारी नौटंकी बंद कर दी। गुलाम हैदर ने दी सीमा को आखिरी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूँगा एक मजलूम बाप गुलाम हैदर के बारे में, और मैं बात करूँगा लप्पू सचिन की मम्मी सीमा भगोड़ी के बारे में। जी हाँ दोस्तों ये बात तो आपको पता ही होगी कि इस औरत ने अय्याशी करने में हद पार कर दी है। ये औरत इतनी बड़ी वाली हवस परस्त और अय्याश औरत है कि ये औरत किसी के सामने भी सचिन के साथ अय्याशी करना शुरू कर देती है। ये सब कहना है एक रिपोर्टर का, जो इस सीमा भगोड़े का इंटरव्यू लेने गई थी। दोस्तों आपने भी देखा होगा कि ये अय्याश औरत जब भी लाइव आती है या फिर इंटरव्यू देती है तो ये लप्पू सचिन से बिल्कुल चिपक कर बैठती है। जी हाँ दोस्तों, लप्पू सचिन इस काबिल होता कि सीमा भगोड़ी को संभाल लेता तो ये उसकी गोद में बैठ जाती। दोस्तों ये सीमा भगोड़ी इतनी बड़ी अय्याश औरत है, इसकी अय्याशी को देखकर दूसरों को शर्म आ जाती है। मेरे दोस्तों आपको ये बात भी मालूम होगी कि यह भगोड़ी सीमा रोज़ नई नई नौटंकी करती रहती है और भगवान के नाम को इस्तेमाल करके ये औरत हिंदू भाइयों को बेवकूफ़ बना रही है। क्योंकि दोस्तों इस भगोड़ी को ऐसा करने के लिए बोला गया है ताकि इस भगोड़ी को अच्छा समझने लगे। लेकिन दोस्तों इस भगोड़ी ने जो किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है, क्योंकि इसने अपनी अय्याशी के लिए लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों अब मैं आपको बहुत ही शानदार और आंखें खोल देने वाला वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों ये वीडियो देखना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करता हूँ। सीमा का मुंह लटका हुआ है। हाँ जी, सीमा का मुंह लटका हुआ है और एपी सिंह साहब वो भी किसी छप्पड़ में जाके मुंह छुपा के बैठ गए हैं। जी, हैदर साहब ने बांध ली है तैयारी इंडिया की और उसका त्यारा लैंड करेगा यूपी में। यस, तो वो उतरेंगे दिल्ली एयरपोर्ट यूपी एयरपोर्ट पे। तो फिर क्या होगा, केस का सिलसिला शुरू। सीमा की होगी बोलती बंद, हवालात इंतजार करेगा सीमा का, सचिन मीना का और नेपाल सिंह का, और वो बाबा जी का भी। बाबा जी को तो छोड़ो, वो तो एक बुजुर्ग हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना मतलब हमारे ऊपर लाजिम है, क्योंकि हमसे एज में काफी सारे सीनियर हैं। गलीज औरत, कुत्ती औरत, दल्ली औरत, ये मैं नहीं कह रहा, पूरा समाज कह रहा है। आज के बाद बस मेरे मतलब जो मेरे दिल की हसरत थी ना, वो मैंने बुझा ली है। अब मैं इसको गालियां नहीं दूंगा। अब इसको गालियां दे रही है पूरी दुनिया। जी, इसने बेसिकली खराब किया था हैदर को, उसकी इज्जत उछालने की कोशिश की थी। तो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी बननी। तो अब पड़ गई पंगे में, अब पूरी दुनिया इसको लान तान कर रही है दोस्तों। ठीक है, उन्होंने तुम्हारे साथ किया क्या है, थीमा ने तुम्हारे साथ क्या किया है नहीं पता। इसने काफी सारे चैनल उड़ाए हैं इंडिया के। जी, जो इसके खिलाफ बोलता था उसके चैनल उड़ाए हैं इसने। हाँ जी, आगे गैंग भी तैयार हो रही है। तो तुम लोग कहते हो कि हम गलत हैं यार, हमारी तो बात ही छोड़ो। आप हमें दोस्त नहीं मानते हो, दुश्मनी मानते हो, तो दुश्मनी सही, ठीक है ना, दुश्मनी सही मेरी जान। तो ये है कि अब अगर हमें दुश्मन मानते हो तो हमारी जो यहाँ से पाकिस्तान से उठ के गई है तुम्हारी बाजी या तुम्हारी बहन, जिसको आप भाभी तुम लोगों ने बना लिया है, तो उसका साथ क्यों दे रहे हो इतना तुम्हें? अगर मैं टोटल इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं उन गंदे लोगों की बात कर रहा हूँ जो समाज में जिन्होंने गंद किया हुआ है। हाँ जी, तो ये जो तुम्हारी अम्मा जी उठ के आई है, तो इसका क्यों साथ दे रहे हो? अगर हमें तुम दुश्मन मानते हो, अगर हमें तुम मतलब एक कह लें कि हिकारत की नजर से देखते हो, तो अम्मा जी को क्यों बिठाया हुआ है? निकालो इसको यार, तुम्हारे अंदर खोपड़ा नहीं है क्या?
यार मैं तो समझता था कि मतलब ये इंडिया के बाकी लोग भी जितने पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और इन लोगों को छोटे मोटे जो कम दिमाग वाले हैं इनको सुधारेंगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था, अफसोस दोस्त, मुझे ये नहीं पता था। तनकीद भी होती रहती है, और बड़े जब सीमा लाइव आती है ना दोस्तों, तो मैं सिर्फ एक ही दफ़ा गया था उसकी लाइव, जब वो वीडियो मतलब यूट्यूब पे लाइव कर रही थी ना, तो मैं सिर्फ एक ही दफ़ा गया था। और नीचे ये भाभी वो भाभी ये भाभी वो, अभी क्या की भाभी है यार? भाभी तो तब होती कि अगर सचिन तुम्हारा भाई होता तो, ठीक है। ये मतलब ज़बरदस्ती के रिश्ते बनाना कुछ ठीक बात है? बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वाह जी वाह। अच्छा वो गंदी औरत गालियां दे रही है, ये है वो है, ऐसे है वैसे, और कुत्ते की नस्ल, ये मैं नहीं कह रहा, ये समाज कह रहा है। हाँ जी, वो कुत्ते की नस्ल समाज कह रहा है। अच्छा तो वो आगे से गालियां निकालती है, गंदी गलीज बद दिमाग कंजरी औरत, मैं नहीं कह रहा, समाज कह रहा है समाज कह रहा है और पूरी दुनिया कह रही है। तो वो गालियां निकाल रही है, कहती है कि मैं तो भी पाकिस्तानी को। अबे कंजरी, तुझे इतनी नफरत है पाकिस्तान में थे तो मुझे ये क्यों, तू ये क्यों कहती है कि ये वो सचिन को कहती है ये तुम्हारे साले हैं? उस एक तो वो गंदी चप्पल जैसे मुंह वाले को हम अपना मतलब समझते नहीं है इस लायक, ठीक है। और सचिन साहब बड़े शोर मतलब वो हो गए, टुन हो गए, कहते हैं कि यार मैं तो इसको भगा के लेंगे। साले तू भगाने की तेरी मुंह है भगाने वाला, तेरा मुंह कुत्ता भगाने का नहीं है, तू सीमा की बात करता है, ठीक है। मोहब्बत से आप पाकिस्तान में, हम आपको बड़ी दिलो जान से हम आपकी खिदमत करेंगे। अगर तू आया इस हिसाब से तो आके दिखा पुत्र, हम भी तुम्हारे बाप हैं, फिर उठा के मारेंगे तुम लोगों को। तो ये गंदी औरत अगर तू इतना मतलब तुझे है तो फिर तू ये क्यों रिश्ता क्यों बनाती है फिर पाकिस्तानियों के साथ? और हमें तो हैदर अजीज है यार, हमें कोई अजीज नहीं है, बात सीधी सी है दोस्तों। हमें सीमा सचिन और हैदर में से सिर्फ और सिर्फ हमें हैदर अजीज है। क्यों? क्योंकि वो मजलूम है, मजलूम का साथ देना चाहिए, ठीक है। ये कुरान मजीद में है, अगर आप किसी का जुल्म हाथ से नहीं रोक सकते हैं तो उसे मुंह से रोको। अगर फिर भी आप इतनी ताकत नहीं रख सकते हैं तो दिल में अफसोस लाजमी करना चाहिए, ठीक है। अगर दिल में अफसोस भी नहीं कर सकते हैं तो फिर निकल जाना चाहिए यार। फिर हैवान और इंसान में फ़र्क ये होता है कि इंसान हैवान के अंदर सोच नहीं होती, इंसान के अंदर सोच होती है। तो इससे बंदा पूछे कि यार तूने मरना नहीं है ज़िंदगी में, तू जो इतने, मैं किसी के मज़हब को हिट नहीं कर रहा, ठीक है। तू हिंदू बनी, हमें कोई परवाह ही नहीं है। तू आज बनी है हिंदू, तुझे कल होना चाहिए था, हमें कोई परवाह नहीं है, ठीक है ना। तू हिंदू आज बनी है, हमें तुझे कल होना चाहिए था, हाँ जी, हमें कोई परवाह नहीं थी। ये कहते कि भाई वहाँ पे हिंदू होती तो वो हमें मार देते। अबे वो कुत्ते की नस्ल, कुत्ते की औलाद, मैं नहीं कह रहा, समाज कह रहा है। तो इधर भी तो हिंदू है ना, आज तक किसी को किसी मुस्लिम ने नुकसान पहुंचाया है? नहीं पहुंचाया ना। अबे कुत्ते की नस्ल, भड़वे की औलाद, वो किसी कंजर की औलाद, मैं नहीं कह रहा, समाज कह रहा है। तो तुझे कौन मतलब मार सकता था? और दूसरे नंबर पे कह रही है कि भाई ये बलूचिस्तान में लड़कियों को मुंह काला करके बिठाया जाता है। यार जब तू 2 दफा पकड़ी गई थी, ठीक है, अभी तेरी हैदर के साथ शादी भी नहीं हुई थी, तो तुझे तेरा मुंह काला किसी ने किया था? गद्दी के ऊपर बिठाया था तुझे किसी ने? उस टाइम तुझे बिठाना चाहिए था, ताकि आज तेरी बात सच होती, ताकि आज तेरी बात सच होती। हाँ जी, 2 दफा व्यूअर्स ये पकड़ी गई है जब ये शादी से पहले। एक दफा इसके साथ जो इसके मोहल्ले की खातून थी, वो इसके साथ कपास चुनाई कर रही थी, उसके साथ ये उधर से गई है, तो ये अपने यार को जाके उधर इसने बिठाया है। सारा कुछ हो गया था, इंतजाम सारा कुछ हो गया था। आप मेरे से ये नहीं पूछना कि हुआ क्या था, वो सारा तुम लोगों को पता ही है। वो खातून दाल में ऊपर चली गई थी, ठीक है। एक दफा उस टाइम पे इसके घर वालों को पता चला था, इसको मारा पीटा गया है। फिर ये कुछ दिन के लिए मतलब बैठ गई घर के ऊपर। फिर तेरी बात है, घर का अखराजात तो चलते नहीं है यहाँ पर, पाकिस्तान के अंदर महंगाई इतनी थी, अब भी है महंगाई, तो ये दोबारा चली गई थी, ठीक है, कपास के ऊपर। तब इसकी सगी बहन ने इसको पकड़ा था। उसके बाद क्या हुआ, तब तेरा मुंह काला किसी ने नहीं किया था, ठीक है। वो जो पान वाला दोस्त था कराची के अंदर, किसने पकड़ा था तुझे? मस्जिद इमाम ने पकड़ा था, आपके घर जाते हुए उसको देखा था। और सीसीटीवी कैमरे के अंदर फुटेजेस भी मौजूद है अंदर जाने की, तब भी तुझे किसी ने मुंह काला करके गद्दे के ऊपर नहीं बिठाया था। और चौथी दफा जब ये पकड़ी गई थी, अब चौथी दफा ये गाड़ी के अंदर पकड़ी गई थी, और इसको वहां पर एक सिक्योरिटी एहलकार ने वहां से पकड़ा था। और ये पीछे वाली सीट पे यार के साथ थी, और आगे वो यार का यार गाड़ी चला रहा था। और पीछे जब उन्होंने दरवाजा खोला तो जिसमें पे कपड़े ही नहीं थे, तब भी किसी ने तेरा मुंह काला नहीं किया यार। तो दोस्तों ये टोटल झूठ बोल रही है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो देखकर सीमा अय्याश औरत के बारे में सब कुछ पता चल चुका होगा। आपको पता चल चुका होगा कि ये अय्याश औरत कितनी बड़ी झूठी अय्याश औरत है, इसने कितनी अय्याशी की है कितने मर्दों के साथ। दोस्तों अब गुलाम हैदर इसकी सारी बेशर्मी निकाल देंगे, क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर इंडिया को आ रहे हैं और अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान को ज़रूर जाएंगे, क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर नहीं चाहते कि ये अय्याश औरत उनके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दे। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा आपसे ऐसी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।